हेलो, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल सिंकीज़ किचन। आज का दिन वैसे पता है बहुत हेक्टिक था, क्योंकि आज मेरे बेटे का पेपर था। जिस दिन उसका पेपर होता है, ऑल्टरनेट डेज़ में होता है इसका पेपर, क्योंकि हाफ ईयरली चल रही है। तो जिस दिन पेपर होता है उस दिन मेरा डे बहुत हेक्टिक होता है, क्योंकि सुबह उठ के मैं भी इसके साथ में बैठती हूँ और एक बार इसको रिवीज़न करवाती हूँ। अब दोपहर की तैयारी हो रही थी, हालांकि कि दोपहर लंच का समय था, तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। देख सकते हो आप, मेरे बेटे का आने का टाइम हो गया था, 1:30 बज चुका था। मेरा बेटा आया, आके देखने लग गया था। बीच में मेरे हस्बैंड भी आ रहे थे पानी पीने। खैर वो कैमरे कॉन्शियस है, वो आते नहीं हैं, तो उनके साथ मैं थोड़ी सी मस्ती कर रही थी। अब इसके बाद में मैं बना रही थी लंच में लाल भाजी। लाल भाजी किस किस को पसंद है आप बताइएगा। हमें तो क्या चावल के साथ में बहुत पसंद है, मुझे और मेरे बेटे को। मेरे हस्बैंड को तो ना चपाती के साथ पसंद है, वो हमेशा चावल लाल भाजी जब बनेगी ना तो वो रोटी के साथ खाएंगे। और पता है आपको, 3 दिन कंटिन्यू लाल भाजी बन रही है, हमारी इतनी फेवरेट है। मुझे, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को, हम तीनों को ही ज़्यादा पसंद है, हमें बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे को। वैसे मुझे पता है आपको, लाल भाजी को इतना स्वाद लगा के खाना मुझे मेरी मामी, जो मेरे मायके की तरफ की मामी है ना, उन्होंने बताया था। वो क्या रीवा साइड के थे, एमपी साइड के थे। उन्होंने, मतलब मैं छोटी थी ना, तो उन्होंने बताया कि इसको चावल के साथ खाओ, बहुत स्वाद है, बहुत टेस्टी लगता है। तो उनको देख के ना मैंने खाना, वो जो स्वाद से खाते हैं ना चावल के साथ में, तो मैं खाना सीखी थी। ऐसे ही मुझे देख के मैंने अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाना सिखाया। तो खाते खाते उसे भी अब चावल के, लाल भाजी है तो बोलता है मैं चावल। वैसे उसको चावल बिल्कुल पसंद नहीं है, दाल चावल खाने के नाम से तो बाप रे वो कितना दूर भागता है। रोटी सब्जी दे दो, रोटी दे दो, पराठा चटनी दे दो, कुछ नहीं होगा तो वो चटनी से रोटी खा लेगा खुश होके, लेकिन दाल चावल नहीं खाने को राजी। वो स्पेसिफिक कोई चीज़ बनती, जैसे राजमा हो गया, कढ़ी हो गया, या फिर लाल भाजी हो गया। लाल भाजी थी इसलिए हम लोगों ने, मैंने और मेरे बेटे ने ही खाया। हालांकि मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे थे, लेकिन नहीं बोल के फिर भी उन्होंने ले लिया। लाल भाजी को तो आपको पता ही है उसकी क्या ही रेसिपी है। उसको मैंने पहले साफ़ करके अच्छे से फिर धोया। धोने के, मैं काटने के बाद मैं नहीं धोती हूँ, मैं पहले साफ़ करती हूँ, धोती हूँ, फिर उसके बाद में मैं काटती हूँ, ताकि उसका न्यूट्रिशन इंटैक्ट रहे। उसके बाद में बस थोड़ा सा ऑयल डाली, उसमें मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाला और टमाटर हरी मिर्च का तड़का देके उसको रख दिया। हल्की सी, मैं एकदम ड्राई नहीं बनाती, थोड़ा थोड़ा मैं गीला गीला सा बनाती हूँ ना। और साथों साथ क्या, हम लोग बर्तन नहीं इकट्ठा करते हैं, साथों साथ मैं बर्तन भी धो रही थी। देख सकते हो, वैसे जितना फास्ट दिख रहा था उतना फास्ट मैं कर नहीं रही थी। ये तो वीडियो इतनी फास्ट है, काश कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता ना, फटाफट फटाफट रोबोट जैसे हमारे हाथ चलते, है ना। खैर फिर बेटा आ गया था, तो बेटे को बोली कि चलो अपनी चीज़ों को सब अपनी जगह रखो और रखे। वैसे सुनते नहीं है, डांटने गई थी, मैं डांट रही थी, ये देखो समझाई थी लेकिन नहीं समझ में आ रही थी बात, तो जाके डांटी फिर मैं उनको। मेरी अपनी चीज़ों को अपनी जगह में रखा करो। फिर कुछ नहीं, फिर मैं अपने लिए चपाती बनाने की तैयारी करने लग गई थी। पहले तो मैं अपना और अपने बेटे के लिए चावल चढ़ाए। हम लोग वैसे ज़्यादातर ना कुकर में बनाते हैं, लेकिन आज मैंने और मेरे बेटे ने खाना था, इसलिए हमने पतीली में, मैंने इसमें बना दिया, पतीली में। इसको आप क्या क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में बताइएगा ज़रा से। जैसे हम इसको पतीली बोलते हैं आप बताइएगा कि क्या बोलते हो। इधर एक तरफ मैं अपने हस्बैंड के लिए चपाती की तैयारी कर रही थी। देख सकते हो आप, तो मेरे फेस में कितना, मैं उनको बना के दे, टेंशन दिख रहा है कि लेट हो गया। आज क्या खाना थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली। क्या, जब बेटा गया ना उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता अपने हस्बैंड को दिया। मैं खुद भी अपनी, मतलब पहली जो मॉर्निंग की चाय होती है वो भी मैं, जिस दिन मेरे बेटे का पेपर होता है उस दिन मेरी चाय भी लेट हो जाती है, तो मेरी बस लेट होती है, तो वही मैं लेके बैठी थी। फिर बैठी रही, फिर ये बेटे ने तो आना रहता है, कैमरा देखेगा, एक बार आएगा, एक्सप्रेशन देगा, हाय बाय करेगा। उसे इतना पता है कैमरे में हम दिखते हैं, तो वो सब वगैरह करके टाटा बाय बाय करके तो उसने जाना ही जाना है। इसीलिए आज लेट हो गया था, तो मैं इसलिए फटाफट कर रही थी, अपनी चपाती बना के अपने हस्बैंड को लगा रही थी उनकी थाली।
घी कम हो गया, नहीं मतलब घी ख़त्म हो गया था, तो उसमें मैं इसको फिल कर रही थी घी को, घी के बर्तन में। फटाफट हाथ काश के, ऐसे हमारे हाथ वैसे भी फटाफट चलते रोबोट की तरह। फिर कुछ नहीं, फटाफट रोटी बना के हमने बनाया था। तो मुझे बाद में याद आया, तो उसको फिर मैं बाद में उसको फ्रिज से निकाल के गरम करने के लिए डाइट में ना सैलेड को हमेशा आपको इसके बेनिफिट्स बता रही थी, ऐड करिए सैलेड कंपल्सरी। सैलेड आप लीजिए ना, ऐसे सैलेड को लीजिए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। इसमें एक तो आपको विटामिन आपको फाइबर जो है, देखो ऐसे हमारे डाइट में हमें फाइबर नहीं जाके आता है, एवरी टाइम ऐसा खीरा तो नहीं रहता कि हमेशा खीरा या गाजर नहीं है, तो कोई बात समय हो तो आप जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास सैलेड में आप पता है शिमला मिर्च वो भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन। प्याज टमाटर हमेशा बहुत अच्छा सोर्स है, जितना आपके संतरे में नहीं होता है उससे ज़्यादा शिमला मिर्च में होता है। और ये बहुत अच्छा, जो डेली लेता है ना कैप्सिकम, उसकी इम्यूनिटी बहुत फायदे। आप ना इधर मैंने कंटिन्यू लेके देखा, थाली लगा आपको ऑटोमेटिक। और मुझे याद है, और फिर जो आप पैटर्न फॉलो करोगे ना, आपके बच्चे आपको चना दाल में ना लौकी डाल फॉलो करेंगे, पता है। इसलिए आप जितना अच्छा से हेल्दी खाना खाओगे, उतने हेल्दी आपके बच्चे भी खाना सीखेंगे। आप ले के रफा दफा करोगे, रोटी सब्जी ले लिए खा लिए, तो बच्चे भी ऐसे ही आगे सीखेंगे, है ना। तो वैसे खैर मेरे हस्बैंड को पूरा प्रॉपर थाली उनको सजा के चाहिए रहती है कि इसमें दाल सब्जी अचार पापड़ ये सब होना चाहिए, उनको पीछे से दही भी होना चाहिए ना, कुछ एक्सप्रेशन ऐसा होता है। फिर उसके बाद में मैं इनको दाल गरम करके दे दी। खाना खाएगा आप लोग लेफ्ट ओवर दाल हम लोग तो खा लेते हैं, अगर बच गई तो नेक्स्ट डे या तो नाश्ते में खा लेंगे, या दाल आटे में बना के खा लेते हैं, क्या पराठा बना लेते हैं, नमक लगा कुछ ना कुछ, क्योंकि क्या है ना, मेरे कहने का ये क्या बोलते हैं, तो क्या आप दाल थी हमारी ये आज उसमें थोड़ी सी बस हो जाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट ओवर बड़ा बेटा तो खा लेता है, या क्या करते हो वैसे वो भी खा लेता है। छोटे बच्चे की हैबिट थी ऐसी, जो उसके बाद में ये